नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद अकेडमी के ऑनलाइन परिवार में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। साथियों, जैसा कि मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है कि ये यूपी पुलिस विभाग में आरक्षी चालक के पदों की भर्ती काफी समय से नहीं है। कुछ भाई लोग हैं जो इस पे काफी दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या सीमित होने के कारण 50-60 लोग हैं, वो इस पर प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। वो लोग काफ़ी समय से मेरे साथ भी लगे हुए थे, मेरे से भी कह रहे थे भैया इस पे कर दीजिए। 1 डेढ़ महीने से तो मैं ही उनके साथ वीडियो नहीं बना पाया उनके साथ। अभी मैंने काम करना शुरू किया। अच्छा, मेरी आदत क्या होती है कि किसी से काम कर रहा हूँ तो फिर मैं उसको पूरा 100% देता हूँ। ऐसा नहीं है कि बीच में शुरू किया फिर बंद कर दिया। अभी मैं इधर प्रयास कर रहा था, लगातार जब वो कह के रह गए, मुझे लगा कि नहीं, इस पर बात करनी चाहिए। फिर मैं गया था तो मैंने बातचीत करी। वास्तव में ये आपकी मांग जायज़ है और उसको एक आरटीआई आई थी जो कि मार्च में जिसका रिप्लाई आया था, उसमें भी ये बताया गया है कि वास्तव में इसमें 13,000 कुछ पद स्वीकृत हैं और उनमें से 9,140 पद जो हैं वो अभी भी रिक्त हैं। आप सोचिए, 13,000 में से 9,000 पद रिक्त हैं, लगभग 70% के आसपास पद रिक्त हैं। ठीक है। और ये बात आरटीआई के थ्रू दी गई है। उस आरटीआई में ये भी पूछा गया था कि विज्ञापन कब आएगा, तो उन्होंने उसके लिए हवाला दिया कि ये हम बताने के लिए बाध्य नहीं है, इस तरीके की जानकारी मेरे पास नहीं है। सही भी बात है। अच्छा, अब इसके लिए इतने पद हैं तो आया क्यों नहीं, या योग्यता क्या होगी? कई लोगों के मन में अभी इसकी जानकारी नहीं होगी। योग्यता अगर पता चलेगी कि आप एलिजिबल हैं भी या नहीं है, मेहनत क्यों करें? तो आपको बता दूं, जिन लोगों ने +2 कर रखा है, 12th कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से आपका 12th होना चाहिए और प्लस आपके पास डीएल ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो होना चाहिए। इसमें चाहे आपके पास एलएमबी होना चाहिए, 2 व्हीलर से काम नहीं किया जाएगा, 4 व्हीलर वाला होना चाहिए, चाहे एलएमबी हो चाहे हैवी हो। जिनके पास एलएमबी लाइट मोटर व्हीकल भी होता है, 4 व्हीलर वाला, वो लोग इसमें वैलिड होंगे, मान्य होंगे। ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं, कितना वैसे तो उम्र जो है वो 20 से 25 वर्ष तक होती है और ओबीसी के लिए 28 वर्ष तक होती है। ठीक है। लेकिन चूंकि बहुत दिन से वैकेंसी आई नहीं है, तो आप यकीन मानिए, विज्ञापन जब भी आएगा, हम लोग अगर प्रयास कर रहे हैं तो 3 वर्ष की छूट भी संभव है। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, 100% 3 वर्ष की छूट भी आएगी। जिनकी उम्र जनरल में भी 28 वर्ष के आसपास है ना, वो भी इसमें एलिजिबल होंगे, 100% मैं कह रहा हूं इस बात। ठीक है। तो ये मान के चलिए आप, और कैटेगरी में तो और ज्यादा बढ़ जाएगी उम्र फिर। तो ऐसा है। और दूसरा ये है, जब ड्राइविंग लाइसेंस आपको बाइक चलाना, मतलब 4 व्हीलर जो है आपको चलाना आना चाहिए। वो तो आप सीख ही जाएंगे जब ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होगा, या नहीं है तो भी बनवा लीजिए, अभी आपके पास समय है। ठीक है। और इसमें ये योग्यता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और कंपटीशन नॉर्मल भर्ती की अपेक्षा में यहाँ पे कम रहने वाला है, 100%। मेरी बात आपको बता देता हूँ, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस कहीं पे भी अगर स्पेशल क्वालिफिकेशन कोई मांगी जाती है तो वहां पे कम हो जाता है। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा और 3 वर्ष की छूट वो मतलब होगा, तो भी आपके फॉर्म बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाले हैं। बहुत आसान कंपटीशन होने वाला है आपके लिए। ठीक है। कब तक आएगा विज्ञापन, इस बारे में, इसी के लिए हम लोग जुड़ रहे हैं। अगर आप सब लोग सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, एक साथ जुड़ेंगे, तो बहुत सारे विकल्प हैं, मैं जिन पर आज बारी बारी से बात करने वाला हूं। और मेरा प्रयास होगा कि आप लोगों को जोड़ा जाए, और यूनाइट कैसे कर सकते हैं उस पर ही बात करने वाला हूं। ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों तक, जो भी आपके ऐसे दोस्त हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं। वो कोई ग्रुप है, मैं एक ग्रुप टेलीग्राम पे बनाने वाला हूँ, तो अब उसी पे बात करते हैं। ठीक है। अभी तो कुछ नहीं पता विज्ञापन कब आएगा, लेकिन कैसे जल्दी संभव, इसके लिए सबसे पहला विकल्प तो यह है कि हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा, सभी को एक साथ आना पड़ेगा, सभी एक साथ आओ। अब साथ आने के लिए जो प्रोग्राम है, हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, टेलीग्राम हमारे लिए, इससे बढ़िया इससे कोई विकल्प नहीं हो सकता है। टेलीग्राम एक चैनल बनाए ले रहे हैं, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप सब लोग जो है उसको ज्वाइन करें और अपने साथियों को जोड़ना शुरू करें। ठीक है। एक बार जब हम लोग यूनाइट हो जाते हैं, उसके पास हमारे पास कई रास्ते हैं। पहला रास्ता जो यही है कि हम लोग जनता दरबार में कुछ लोगों को बारी बारी से भेज सकते हैं, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आएगा। और चूंकि चुनावी वर्ष होने वाला है, चुनावी साल है, अगली साल आपको पता ही है 27 में चुनाव होने हैं। चुनावी वर्ष में अगर आप लोग जाओगे, इस समय जनता दरबार धड़ाधड़ लग रहे हैं, और आप अगर बताओगे उनको अपनी समस्या को, तो वो जरूर सुनेंगे और इस पर अमल भी लेंगे। ठीक है। दूसरा, हम लोग भर्ती बोर्ड भी जाके बात कर सकते हैं। जब यहाँ जाएंगे, मुख्य सीएम ऑफिस जाएंगे, सीएम साहब के पास जाएंगे, तो वहां से भर्ती बोर्ड भी आ सकते हैं।
भर्ती बोर्ड भी हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। अब भर्ती बोर्ड दोनों जगह जब एक बार जाने से नहीं होगा, आप सोचो नहीं एक बार जाने से, कई बार इसके लिए निरंतर कार्य करना पड़ेगा। और अगर निरंतर हम लोग कार्य करेंगे तो ये यकीन है कि ये विज्ञापन बहुत जल्द आ जाएगा। अब जल्द का आप पूछेंगे कब आएगा, इतना जल्द जितना आप लोग इस पे एक्टिव हो जाएंगे। और एक्टिव होने का ऐसा नहीं है कि मैं आपसे मतलब डेली आपको लिख लूं, कुछ लोग 4 लोग 6 लोग 8 लोग डेली जाते रहेंगे और अगर प्रयास करेंगे, कभी मान लो मेरा मन हुआ कि नहीं आप लोगों से रजिस्ट्री करवा देता हूं, तो भर्ती बोर्ड के पास जो इसमें से 100-200 लड़के रजिस्ट्री कर देंगे, या मुख्यमंत्री जी के पास 100 रजिस्ट्री अगर पहुंच जाएंगी तो वहां से वो मुख्य सचिव के द्वारा होते हुए भर्ती बोर्ड तक आएगी और इस पर संज्ञान लिया जाएगा और इस पर जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो सकते हैं। लेकिन ये अकेले मेरे करने से या कोई भी सिंगल आदमी इसमें काम करने से नहीं होगा, लेकिन अगर सब लोग मिलकर एक साथ अगर काम करें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये भर्ती 100% आएगी तो वैसे भी, लेकिन फिर कब आती है, इस साल आए, अगली साल आए, अगली साल आए, छूट 3 साल की ही मिलनी है। मान लो 2 साल बाद आएगी तो बहुत सारे लोगों के हाथ से मौका निकल जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्योंकि प्रयास करना पड़ता है। प्रयास की बात आपको बताऊं, अभी आपको पता होगा कि 60,244 वाली भर्ती में वो लोग अगर मेहनत ना करते उनको, इसमें क्या हुआ था, लगभग 5,000 प्लस पद खाली थे। कुछ बच्चे एक्टिव हुए, उन्होंने कई सारे लोगों से बात करी कोर्ट केस के लिए या मतलब भर्ती बोर्ड जाने के लिए, ट्विटर कैंपेन वगैरह हुआ, लेकिन भर्ती बोर्ड को नहीं पता चला। उसके बाद उन लोगों ने कोर्ट केस कर दिया और वहां से उनको राहत मिल गई और वो 5,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, क्योंकि वो लोग एक्टिव हो गए थे, लग गए और उसका परिणाम उनको दिख रहा है। इसमें आपको अगर जॉब चाहिए भाई, इस बेरोजगारी के दौर में भी अगर आपको इस टैग से बाहर निकलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ खड़ा हूं बराबर सहयोग करने के लिए, जो भी हो सकता है मैं 100% सहयोग आपका करूंगा, ठीक है। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और मोटिवेशन करने के लिए जो और साथी जुड़े, प्रोत्साहन करने के लिए इसे लोगों तक शेयर करें और कमेंट करें बढ़िया बढ़िया, ताकि सब लोग इसमें जुड़ सके, ठीक है। थैंक यू।